Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum to all the viewers. I hope all of you are fine and doing well in your life. Welcome back to your on channel Concept Enhancer. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस वीडियो में हम सिंपल, नेगेटिव इंटेरोगेटिव को उनके फॉर्मूलाज और एग्जाम्पल के साथ लर्न करेंगे और इसके साथ हम वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे जो हमने सीखा है ताकि हमारी लर्निंग लॉन्ग लास्टिंग हो सके। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, प्लीज subscribe it and don't forget to hit the bell icon for latest updates. So let's get started. Definition: the future perfect is a verb tense used for action that will be completed before some other point in the future. The future perfect tense is for talking about an action that will be completed between now and some point in the future. Future perfect tense आप तब इस्तेमाल करेंगे जब कोई काम मुस्तकबिल में किसी वक्त में मुकम्मल होना होगा, जैसे कि वो काम कर चुका होगा, वो खाना खा चुका होगा। क्लियर? फॉर्मूला एंड आइडेंटिफिकेशन: उर्दू फिक्रे के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे और ने के साथ अलिफ होगा, छोटी होगी, बड़िए होंगे, जैसे कि उसने खाना खा लिया होगा वगैरह। सेंटेंस फॉर्मेशन देखिए: सब्जेक्ट प्लस विल हैव और शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट तीनों में आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। पॉइंट टू बी नोटेड: अगर जुमले में दो हिस्से हैं तो आपने जुमले के एक हिस्से को फ्यूचर परफेक्ट यानी कि विल हैव शैल हैव के मुताबिक ट्रांसलेट करना है, जबकि दूसरे हिस्से को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक ट्रांसलेट करना है। क्लियर? अब देखते हैं विल हैव कहाँ लगना है और शैल हैव कहाँ लगना है। शैल हैव जब आपका सब्जेक्ट आई और वी होगा, अदरवाइज विल हैव आप तमाम सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? सिंपल सेंटेंसेस यानी कि सादा जुमले, ऐसे जुमलों में सवाल नहीं किया जाता और ना ही किसी बात से नफी की जाती। एग्जांपल्स देखिए: किसान अपने खेतों में हल चला चुका होगा। द फार्मर विल हैव प्लव्ड द फील्ड। वो खत लिख चुका होगा। ही विल हैव रिटन अ लेटर। ज़हीन लड़की पर्चा खत्म कर चुकी होगी। इंटेलिजेंट गर्ल विल हैव फिनिश द पेपर। क्लियर? नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि मनफी जुमले, अगर जुमले के दरमियान में नहीं होगा तो मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। फॉर्मूला देखिए: सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स देखिए: इसने अभी तक काम खत्म नहीं किया होगा। ही विल नॉट हैव फिनिश्ड द वर्क बाय नाउ। तुमने इनाम हासिल करने की कोशिश नहीं की होगी। यू विल नॉट हैव ट्राइड टू विन द प्राइज। मैं अब तक स्कूल नहीं पहुंच चुका हूँगा। आई शैल नॉट हैव रीच्ड द स्कूल टिल नाउ। राइट? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि सवालिया जुमले, ऐसे जुमलों में सवाल किया जाता है जुमले के शुरू में क्या या फिर जुमले के दरमियान में क्यों, कब, कहाँ, कैसे इस्तेमाल होगा। सेंटेंस फॉर्मेशन देखिए: विल और शैल स्टार्ट में, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल्स देखिए: क्या तुम सूरज निकलने से पहले नहा चुके होगे? विल यू हैव टेकन बाथ बिफोर सनराइज? क्या हम पिज्जा खा चुके होंगे? शैल वी हैव ईटन पिज्जा? क्या परिंदे घोंसलों में जा चुके होंगे? विल द बर्ड्स हैव गॉन टू देयर नेस्ट्स? राइट? नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मनफी सवालिया जुमले, ऐसे जुमलों में सवाल भी किया जाता है और नफी भी की जाती है। जुमले के शुरू में क्या और दरमियान में नहीं, या फिर जुमले के दरमियान में नहीं और क्यों, कब, कहाँ, कैसे इस्तेमाल होगा। क्लियर? सेंटेंस फॉर्मेशन देखिए: विल और शैल स्टार्ट में, देन सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल्स देखिए: क्या उस्ताद नतीजे का ऐलान नहीं कर चुका होगा? विल टीचर नॉट हैव डिक्लेयर्ड द रिजल्ट? क्या हम बाजार से सब्जियां नहीं खरीद चुके होंगे? शैल वी नॉट हैव बॉट द वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट? क्या बर्फ नहीं पिघल चुकी होगी? विल आइस नॉट हैव मेल्टेड? राइट? इट्स टाइम टू प्रैक्टिस व्हाट यू हैव लर्न्ड। बिफोर स्टार्टिंग इट, लेट मी क्लियर वन थिंग। उर्दू में मैं आपको एक जुमला बताऊंगी और उसके 3 ऑप्शंस होंगे, जिनमें से 2 ऑप्शंस गलत होंगे और एक ऑप्शन ठीक होगा। आपको विद इन 5 सेकेंड करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है और अगर आप और टाइम चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके भी और टाइम ले सकते हैं। आफ्टर 5 सेकेंड्स मैं आपको करेक्ट आंसर रिवील कर दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सुनार बेहतरीन अंगूठी बना चुका होगा। गोल्डस्मिथ विल हैव मेड बेस्ट रिंग। गोल्डस्मिथ शैल हैव मेड बेस्ट रिंग। गोल्डस्मिथ हैव मेड बेस्ट रिंग। राइट आंसर इज गोल्डस्मिथ विल हैव मेड बेस्ट रिंग। क्या आग बुझाने वाले इंजन के आने से पहले दुकान जलकर राख हो चुकी होगी? विल हैव द शॉप बर्न्ड इनटू फायर बिफोर द फायर ब्रिगेड कम्स? शैल द शॉप हैव बर्न्ड इनटू फायर बिफोर द फायर ब्रिगेड कम्स? विल द शॉप हैव बर्न्ड इनटू फायर बिफोर द फायर ब्रिगेड कम्स?
Right option is, will the shop have burnt into fire before the fire brigade comes? Number third is, क्या दर्जी कपड़ों को रफू कर चुका होगा? Will the tailor has darned the clothes? Shall the tailor have darned the clothes? Will the tailor have darned the clothes? राइट आंसर इज, विल द टेलर हैव darned द clothes? लड़के भिखारन का मजाक नहीं उड़ा चुके होंगे? बॉयज शैल नॉट हैव मेकिंग फन ऑफ द beggar women. बॉयज विल नॉट हैव मेकिंग फन ऑफ द beggar women. बॉयज विल हैव नॉट मेकिंग फन ऑफ द beggar women. राइट आंसर इज, बॉयज विल नॉट हैव मेकिंग फन ऑफ द beggar women. वो अक्टूबर तक नुकसान की तलाफी कर चुकी होगी. शी शैल हैव मेकिंग गुड द लॉस टिल अक्टूबर. शी विल मेकिंग गुड द लॉस टिल अक्टूबर. शी विल हैव मेकिंग गुड द लॉस टिल अक्टूबर. Right answer is, she will have making good the loss till October. Number next is, क्या अली तौबा कर चुका होगा? Shall Ali have made repentance? Will Ali has made repentance? Will Ali have made repentance? Correct answer is, will Ali have made repentance. Number next is, प्रिंसिपल साहब ने बगैर किसी सिफारिश के गरीब बच्चे की फीस माफ कर दी होगी. The principal had remitted poor child fee without any recommendation. The principal will have remitted poor child fee without any recommendation. The principal shall have remitted poor child fee without any recommendation. Right one is, the principal will have remitted poor child fee without any recommendation. Number next is, इन्होंने हमें ज़बानी पैगाम क्यों भेजा होगा? Options are, why they have sent verbal message to us? Why will they has sent verbal message to us? Why will they have sent verbal message to us? Right one is, why will they have sent verbal message to us? Number next is, क्या शायर ने चांद नहीं देख लिया होगा? Will the poet not have sighted the moon? Shall the poet not have sighted the moon? Will the poet have not sighted the moon? Right option is, will the poet not have sighted the moon? Number next is, मुकर्रर ने कब अपनी पहली तकरीर खत्म की होगी? When shall the speaker not have finished his maiden speech? When will the speaker not have finished his maiden speech? When will the speaker have not finished his maiden speech? Right answer is, when will the speaker not have finished his maiden speech? Thank you for watching. Hopefully you learned and liked the video. If you have any kind of question or any suggestion you want to give me, you can give it to me in comment section. Moreover, you can contact me on my Instagram and Facebook page as well. Keep watching, keep shining. See you in the next video with new content. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.